हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ हमारे सर्विस बुक के रिगार्डिंग। सो यस, आई होप आप लोगों ने जो डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है रिगार्डिंग ई सर्विस बुक वो आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। आई होप इस वीडियो को आप स्किप नहीं करते हैं क्योंकि जितनी भी जानकारी होगी वो टू द पॉइंट मैं आप लोग को इसमें शॉर्टकट में या शॉर्ट में बताने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ई सर्विस बुक होगा किसके लिए। तो उससे पहले बात करते हैं कि सर्विस बुक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को पता होगा या जिनको नहीं भी पता है, आई एम टेलिंग यू कि सर्विस बुक एक ऐसा रिकॉर्ड होता है या रिकॉर्ड बुक समझिए जिसमें आपके सर्विस के ड्यूरेशन में आपने जो जो चीज़ें की होती हैं, लाइक अगर आपने कभी मेडिकल लीव लिया है या कोई अदर लीव्स लिए हैं, कोई इंपॉर्टेंट वर्क किया है, एग्जामिनेशन ली मतलब ड्यूरिंग योर सर्विस आपने कोई पढ़ाई की है, हायर स्टडीज़ की हैं, तो सारे उसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं सो दैट कि कभी भी आपके डिटेल्स जो हैं वो प्रॉपरली आपको कभी भी आपका अदर डिपार्टमेंट्स को या डिपार्टमेंट्स को क्लियरली मेंशन हो उसमें एंड इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये एक प्रकार का, एंड ये सभी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं सभी में सर्विस बुक होती है। बट इस टाइम क्या है, जैसे कि लेट मी टेल यू कि जब मैं TRE 2 में आई थी तो हम लोग का भी सर्विस बुक के बारे में बात हुई थी। बट उस टाइम हम लोग को ऐसे बोला गया कि आप लोग की ऑनलाइन होगी यानी ई सर्विस बुक होगा तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी तक खुली नहीं, तो लेट्स सी। अभी तो डिपार्टमेंट ने फिर से नोटिस जारी किया है तो होपफुली जो है सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी। एंड अभी बात करते हैं कि होगा क्या। जैसे देखिए TRE 1, 2, 3 प्लस विशेष शिक्षक, इन सभी को क्या है ई सर्विस बुक होगा तो यानी ऑनलाइन होगा। आप लोगों को कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऑफलाइन होती थी तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, लाइक हमें BRC जाना पड़ता था या फिर उससे पहले भी जब नियोजित वगैरह होते थे तो सचिव के द्वारा होता था तो बहुत अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग लेना पड़ता था, तो काफ़ी भागा दौड़ी होती थी, बहुत प्रेशर होता था एंड टेंशन भी होता था कि कैसे सर्विस बुक अपडेट होगा या क्या इसमें संधारण करवाएं। बट अभी ऑनलाइन हो गया तो हम लोग को शायद ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। एंड चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं एंड क्या नोटिस जारी किया है हमारे विभाग ने एंड क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियरली एंड शॉर्टकट में बताने वाली, तो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आप लोगों को करना है। एंड चलिए देखते हैं। देख सकते हैं ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश है जो कि कल की डेट में मेंशन हुआ है, यानी 6 अगस्त 2025 की डेट का ये नोटिफिकेशन है। एंड इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि संचिका संख्या राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, प्रधान पुस्तकालय अध्यक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का ई शिक्षा पोर्टल पर ई सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में ये निर्णय लिया गया है। इसमें आप लोग को बताया गया आगे कि ई सर्विस बुक में प्रधानाध्यापकों या बेसिक जितने भी टीचर हैं, प्रधान शिक्षक हैं, HM हैं, ST हैं, सभी कोटि के शिक्षक यानी BPSC TRE 1, 2, 3 विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मियों की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियाँ इस बुक में मेंशन रहेंगी। जैसे आप लोग का नियुक्ति से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति यानी प्रमोशन, इनकेस अगर आपकी लाइफ में प्रमोशन होती है तो उसके बारे में हो गया, स्थानांतरण, एक जगह से आप लोग का अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो उसके बारे में डिटेल्स, विभागीय कार्यवाही, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, इनकेस अगर आपको सर्विस के दौरान कोई पुरस्कार मिलता है, कोई सम्मान मिलता है तो उसके बारे में मेंशन रहेगा। अवकाश के बारे में आप कौन कौन से अवकाश कब कब लेते हैं वो मेजर अवकाश यानी लीव्स के बारे में मेंशन रहेगा। तो इत्यादि सारे डिटेल्स जो है आपके ई सर्विस बुक में मेंशन रहेगी। एंड इसका मेन उद्देश्य भी आपको लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य है क्यों ई सर्विस बुक बनाई जाती है। आप लोग को जानकारी जैसे मैंने बताया कि सारे जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें सर्विस बुक होती है, तो उसका उद्देश्य बस यही है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण पत्रों का अवलोकन एवं जाँच किया जा सके। यानी कभी भी अगर किसी भी केस में अगर कोई अधिकारी किसी भी टीचर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वो डेफिनेटली आपके ई सर्विस बुक से निकाली जा सकती है। तो लेट्स सी कि कौन कौन सा पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। तो पहला पॉइंट है कि प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि प्रमाण पत्र अपलोड कौन करेगा, लाइक टीचर्स को खुद करना है या विभाग करेगा। तो लेट्स सी कि डिपार्टमेंट ने क्या लिखा है इस आदेश पत्र में। तो सक्षमता 1, 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्ष सहित TRE 3 के विद्यालय अध्यापकों, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों से काउंसलिंग के दौरान लिए गए सभी प्रमाण पत्रों का अभ्यर्थीवार फोल्डर जो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संधारित है। देखिए इसमें लिखा यही है कि TRE 1
सक्षमता 1-2 यानी विशेष शिक्षक जो जो 1 और 2 में बने हैं, प्लस TRE 3 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, प्लस HM and ST जिनका भी अभी पोस्टिंग हुआ है, तो ये सारे के जितने भी डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली बात है इनकी फ्रेश बहाली अभी अभी रिसेंट में हुई है, तो इन लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इनके जो डॉक्यूमेंट्स अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, जिस भी जिला में आपने ज्वाइन किया होगा वहाँ पे है, तो इसलिए ये शिक्षा विभाग का काम हो गया, यानी उस जिला शिक्षा पदाधिकारी का काम हो गया कि उसको अपलोड कराए, यानी स्कैन करके वहाँ के जो DPO स्थापना है या DO कार्यालय है वहाँ पे जितने भी कर्मी होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपके अपलोड करेंगे आपके ई-सर्विस बुक में। देन सेकंड आता है कि आप लोग जो कि TRE 1 और 2 के टीचर्स हैं या फिर पहले से नियमित हैं, नियोजित हैं, ये सब टीचर्स का क्या करना है। तो ये आप लोग का नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि TRE 1 एवं TRE 2 के विद्यालय अध्यापकों, नियमित शिक्षकों, प्रधानाध्यापक सहित तथा नियोजित शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने लॉगिन ID से सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की PDF फाइल यथास्थान पर अपलोड की जाएगी। इसका मतलब ये है कि TRE 1 टीचर्स हो गए, पहले से जो नियोजित रहे हैं या फिर नियमित टीचर्स रहे हैं, HMs रहे हैं पहले, तो इन सभी को क्या है, इनका डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी विभाग के पास है, लेकिन इन लोगों को क्या करना है कि अभी अब आपको अपने से ही खुद से आपको PDF बना करके आपके शिक्षा कोष ID पे, आपके ई शिक्षा कोष ID पे टीचर ID के साथ आप लोग को खुद से PDF अपलोड करना है। देन उसके बाद जो है आपके जो HM होंगे वो आप लोग का वो अप्रूव करेंगे, लाइक वो अपने स्कूल ID से आप लोग चेक करेंगे कि सभी टीचर्स ने सही से डॉक्यूमेंट सभी कॉलम में डाले हैं कि नहीं डाले हैं। इनकेस अगर सब सही है तो उसको वेरीफाई एंड अप्रूव भी करेंगे। तो ये काम आपके HM का होता है आफ्टर यू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। देन सेकंड पॉइंट में आते हैं कि BPSC एंड PSCB के पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज। ओके, तो लेट्स सी इसमें क्या लिखा है कि TRE 1, 2, 3 के तहत नियुक्त एवं कार्यरत विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों तथा सक्षमता 1, 2 में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः BPSC एवं BSCB में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी इस सर्विस बुक का भाग होगा, जिसे BPSC एंड BSCB के पोर्टल API मदद से। अब इसमें क्या है कि जैसे आप लोगों ने जब अप्लाई किया होगा, जैसे अगर TRE 1, 2, 3 के टीचर्स होंगे तो उन्होंने स्टेट दिया है तो BSCB के साइट से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, प्लस जितने भी उनके फ़ोटो वगैरह लिए गए होंगे अप्लाई करते टाइम। फिर BPSC के साइट पे हम लोगों ने जब एप्लीकेशन अप्लाई किया था फॉर अपीयरिंग इनटू व्हाटएवर पर्टिकुलर कैटेगरी के एग्जाम में, तो उस टाइम भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तो सारे जो है वो सिंक होंगे, यानी BSCB एंड BPSC के जो साइट्स है जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अब तक अपलोड किए हैं, आपके नाम पे अपलोडेड हैं, वो सारे आपके सिंक हो जाएंगे और आपके ई-सर्विस बुक से लिंक हो जाएंगे। तो ये काम डिपार्टमेंट कर लेगा कैसे लिंक करना है। देन इसके साथ देखें तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जिलों द्वारा शिक्षकों के अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों को BPSC एवं BSCB में आवेदन करते समय अपलोड किए गए, यही चीज़ लिखा है कि आपने जितने भी शैक्षणिक प्लस प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जो किया था उसका मिलान होगा। तत्पश्चात जिला द्वारा इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड विद्युत, यानी ऑनलाइन आपको वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था पहले और अभी क्या सही है, सेम है या ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये आपको पता है कि अंकनीय है कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण। अब इसमें यह है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अभी तक बहुत सारे टीचर्स का ट्रांसफ़र हुआ है या भी बहुत सारे जिला में बहुत सारे टीचर्स का भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ, तो इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद आपका जो थंब इंप्रेशन है उसको वेरीफाई किया जाएगा, सो दैट कि जितने भी नए टीचर्स हैं, पुराने टीचर्स हैं, सबका अपडेटेड एक रिव्यू या डेटा कलेक्ट हो जाए। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जैसे आप लोग देख सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, थंब इंप्रेशन होगा जिसमें फ़ोटो भी होगा। आप लोगों ने अपने ऑनलाइन परीक्षा के दौरान जितने भी फ़ोटो लिए गए थे, या लाइक आपको याद होगा कि जब TRE 1, 2, 3 के एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग हर एक पॉइंट पे हम लोग का जो है वो फ़ोटो ID होता है, यानी फ़ोटो क्लिक होता है। चाहे लाइव एग्जामिनेशन हॉल में हम लाइव फ़ोटो होता है, उसके बाद हम काउंसलिंग सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे लाइव फ़ोटो होता है। देन उसके साथ साथ थंब इंप्रेशन होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रूफ होगी कि हर एक स्टेज पे आपका जितने भी बायोमेट्रिक्स हैं या थंब इंप्रेशन है, फ़ोटो है, सभी मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो वही है मेकर, चेकर एंड अप्रूवर जो है माध्यम से सारे दस्तावेज का सत्यापन होगा एंड इस सर्विस बुक पर उसका नोट डाउन किया जाएगा। देन नेक्स्ट है अन्य शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षकेतर कर्मियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन। अब इन लोग का जैसे अब जितने भी टीचर्स थे वो तो ऑलरेडी ऊपर सब मेंशन हो गए, तो उनके अलावा भी अगर कोई और अतिरिक्त शिक्षक होंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे, तो उन लोगों का भी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की भी सत्यापन की जाएगी, ऐसा लिखा है। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित प्रमाण पत्र शिक्षककर्मी प्रमाण पत्रों को अपलोड कराते समय ये आश्वस्त हो जाए कि आपने जो भी अपलोड किया है वो सही है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आपकी एक गलती, एक गलत डॉक्यूमेंट आप लोग का मिसमैच हो गया तो आपके सर्विस पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसलिए आप लोग को ज़रूरी है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट डालते हैं वो एक बार क्लियर कट आप देख लीजिए कि आप सही से डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं।
नेक्स्ट सर्विस रिकॉर्ड 6 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। इसमें है कि उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों के ई सर्विस बुक में कार्मिकों के संपूर्ण सेवा काल में, यानी इसमें यही चीज़ है कि आपके संपूर्ण सेवा काल में आप लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या मेजरली आप लोगों के ऊपर होता है सर्विस में। जैसे योग्यता है, अगर योग्यता विस्तार करवाते हैं तो आप लोग का मेंशन किया जाएगा कि आपने हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ से यहाँ परमिशन ले करके किया है कि नहीं किया। पुरस्कार, इनके अगर आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो उसके बारे में डिटेल्स रहता है, मेंशन किया जाता है आपने कभी अवकाश लिया है या कोई विभागीय कार्यवाही होती है। जितनी भी चीज़ें आप ड्यूरिंग आपके थ्रू आउट योर सर्विस जो होता है वो आप लोग का मेंशन होगा इस सर्विस बुक में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बोला गया कि आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं वो सही से अपलोड करते हैं एंड कोई भी छेड़छाड़ ना करें तो वो बेटर रहेगा। देन लेट्स मूव ऑन टू द डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं, वो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें आप लोग पहले तो अपना कैटेगरी देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जैसे कि हेड मास्टर हैं, हेड टीचर हैं, रेगुलर टीचर हैं, बीपीएससी टीचर, एक्सक्लूसिव टीचर हैं या फिर प्राइमरी टीचर्स हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट देने हैं। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन, यानी मतलब अकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लोग का क्या क्या है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो डेफिनेटली है कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ये बोथ देने हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अगर डीएलएड है तो डीएलएड के अकॉर्डिंग जितने सर्टिफिकेट्स होंगे वो होंगे, एंड बीएड होंगे तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी अगर किया है तो वो भी आप दे सकते हैं। देन डीपीई, डीएलएड है या फिर बीएड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन आपको देनी है। उसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया होगा तो आपने सीटेट दिया है, बीटेट दिया है या फिर स्टेट के थ्रू है तो उसका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस दक्षता है, एफिशिएंसी टेस्ट दिया है या फिर सक्षमता दिया है, वो आप लोग देख लीजिए, सक्षमता दक्षता जो भी है। देन अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लगाना है। जैसे पुराने टीचर्स होंगे तो ऑब्वियस बात है उस टाइम पे नियोजन सर्टिफिकेट मिलता था, वो अपलोड करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो अभी न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स हैं तो उन लोग को अपॉइंटमेंट लेटर देना है, आप लोग देख सकते हैं सभी में टिक किया हुआ है। देन ये सारे तो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबको अपलोड करने होंगे कैटेगरी वाइज। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट है रिजर्वेशन है, डिजेबिलिटी है, फ्रीडम फाइटर एटसेट्रा सर्टिफिकेट, यानी इसमें टिक नहीं किया गया क्योंकि ऑब्वियस बात है कैंडिडेट्स अपने हिसाब से देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलरली किसी भी कैटेगरी में अगर फॉल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। लाइक कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकेस अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट में फॉल करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इनकेस यू आर फ्रॉम फ्रीडम फाइटर बैकग्राउंड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देन एनसीएल नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट फॉर बीसी एंड ईबीसी रहेगा, एंड देन ईडब्ल्यूएस फॉर जनरल कैटेगरीज होते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल डाउन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। एंड इसका पीडीएफ मैं डेफिनेटली अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर कर दूंगी, तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा, समझ आ गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या ये हमको करने हैं या डिपार्टमेंट करेगा, ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। सो अगर इनकेस मैं कुछ स्किप कर गई होंगी या मिस हो गया होगा मुझसे तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन एंड आस्क मी कि मैम ये चीज़ें कैसे होंगी, एंड जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिवर्ट यू बैक विद अ प्रॉपर मैसेज इन्फॉर्मेशन। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड आई नीड टू वर्क मोर ऑन इट सो दैट कि आप लोग के लिए और बेटर एंड बेटर इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँ। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।